हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी दोस्तों का अपने चैनल AHP ट्रैक्टर केयर पर इस्तकबाल करता हूं। और आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जैसे हम क्लच प्रेस करते हैं पेडल और गियर लगाते हैं तो ये ट्रैक्टर गियर नहीं ले रहा है और आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही इसका गियर अगर लग भी जाता है तो ट्रैक्टर रुकता नहीं। तो दोस्तों आज हम इसी क्लच जॉब पर ये वीडियो लेकर आए हैं और हमने ये क्लच खोल लिया है। हमने इस ट्रैक्टर के 2 पार्ट्स कर लिए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका क्लच स्प्रिंग निकल चुका है और ये क्लच बैरिंग, ये रिलीज़ बैरिंग ये भी ख़राब हो चुका है और ये सीज हो गया है। और ये क्लच स्प्रिंग की टिकली ये निकली हुई है। तो हमने इस पर ये वीडियो बनाया है क्लच जॉब। तो दोस्तों ये इसके क्लच लीवर ये भी ख़राब हो गए हैं, हमें ये भी चेंज करने होंगे। तो अभी मैं इसका क्लच असेंबली खोल लेता हूँ। तो दोस्तों हमें ऐसे एक ये 19 नंबर का बोल्ट लेकर और इसके फिराविल में यहाँ पे डोगल की साइड ऐसे फंसा लेना है। ये इसको फिराविल को लॉक कर देता है और हमें इसकी मदद से बोल्ट खोलने होते हैं, जिससे कि हमारा व्हील घूमने का नहीं और एक जगह जाम हो जाएगा। तो हम इस तरह बोल्ट खोलते हैं। तो अभी मैं ये बोल्ट खोल लूँगा और आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि इसकी क्या हालत हो गई। तो दोस्तों अभी देखना, एक बोल्ट रह गया, मैं इसको भी खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्लच प्लेट की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये क्लच प्लेट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और इसके लेदर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है प्लेट। और इसकी क्लच किट ये मैं चेंज कर लूँगा जल्दी से। ये इसके लेदर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो इसकी रिबट है ये यहाँ पे प्लेट पे, प्रेशर प्लेट पे टकरा गई और ये क्लच लीवर तीनों कट चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं इनको अभी जल्दी से लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें क्लच लीवर और ये नई क्लच प्लेट, मैं अभी इसको बताता हूँ कि कैसे फिटिंग करते हैं। ये हम एक शाफ्ट की मदद से ऐसे इसकी फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारी वीडियो ये लास्ट तक ही देखना। अगर हमारी वीडियो आप पूरी देखोगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों में इसे शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना ना भूलें। तो हम ये ऐसे 17 नंबर का एक बोल्ट ले लेते हैं और इसकी जो कैप है बोल्ट की वो क्लच लीवर और असेंबली कवर के बीच में जो जगह होती है उसमें बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए, ना ये टाइट होनी चाहिए और ना लूज़, बिल्कुल इजी तरीके से इसकी कैप आनी चाहिए। हम इसी से इसकी सेटिंग करते हैं और बहुत अच्छी सेटिंग आती है। पैडल भी जैसे हम प्रेस करते हैं क्लच पैडल बहुत सही तरीके से काम करता है, टाइट नहीं दबता और ना ही वो ज़्यादा लूज़, बिल्कुल सही तरीके से। तो हमने इसको क्लच को ऐसे ही सेट करते हैं। हम एक 17 नंबर का पोर्ट लेते हैं और उससे इसकी सेटिंग करते हैं। ये क्लच लीवर और कवर के बीच में जो गैप है उसमें बिल्कुल इजी तरीके से आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसकी सेटिंग कर ली और मैं अभी इसको ज्वाइंटेड करता हूँ।
तो दोस्तों मैंने ये एक लाइन बनाई हुई है, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ट्रैक्टर के 2 पार्ट्स करने में और इसको फिटिंग करने में बहुत मदद मिलती है। जब से मैंने ये बनाई हैं मुझे 2 पार्ट्स करने में और उनको मिलाने में बहुत मज़ा आता है। ये बहुत अच्छी तरीके से आराम से काम हो जाता है। पहले इसमें ऐसा नहीं था, हम किसी बल्ली की मदद से क्लच को खोलते थे। तो दोस्तों मैं अभी इसको ज्वाइंट कर लूँगा और इसके बोल्ट फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने इसका ज्वाइंट मिला लिया है और इसमें जो इसके बोल्ट है उनको सभी को लगाने के बाद मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊंगा। इसमें जो आवाज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब बहुत आराम से इसके गियर लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैं अभी स्टार्ट कर दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत आराम से इससे गियर लगते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। खुदा हाफिज़। अगले वीडियो में नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे।